चल जाए कि ये कार्य गलत है, लेकिन तुम एक ही बात से करो, महाराज जी परंपरा है, हमारे बाप दादों की परंपरा है। भारत देश परंपराओं में ज्यादा मूर्ख है, जान रहा है, सब जान रहा है बिल्कुल गलत है, लेकिन बस परंपरा है। इससे क्या होता? बोले कुछ नहीं होता, परंपरा है, हमारे पूर्वज करते आए। और ये परंपराएं इतनी खतरनाक हो जाती हैं। देखो, एक फॉर एग्जाम्पल, एक परिवार की शादी होकर आई बेटा की, जैसे ही दरवाजे पे आई उसी समय एक बिल्ली आई। वो बिल्ली घर की थी, आती जाती रहती, पालतू बिल्लियाँ रहती। अब वो सामने आने को लगी। अब सासू के मन में भाव आया, मेरा बेटा बहू आ रहा है दरवाजे पर, उसी समय ये बिल्ली उछल कूद करेगी। और बिल्ली का रास्ता काटना लोग मुड़ता है, पर मानते हैं कि ये अशुभ हो गया, और ये मानेगी नहीं। और जैसे ही आएगा बहू, ये सामने आ जाएगी। इसका आना तो अशुभ है। उसने तुरंत बड़ा सामने आ रहे बेटा बहू, उसी समय उस बिल्ली को पकड़ा और एक टोकनी के नीचे बंद कर दिया, जिससे उछल कूद न कर पाए। अब जो नई दुल्हन आई थी वो सब चीजें गौर से देखती है, क्योंकि कल उसको भी तो सासू बनना है। भाई इस घर की परंपराएं क्या हैं, मेरे प्रवेश करने पर क्या क्या कार्य कराते हैं। तो बहू घूंघट में से सब देख रही थी कि देखो, एक बिल्ली थी, मेरे आने पहले सासू ने उसको टोकरी के अंदर बंद कर दिया। अब वो सासू भूल गई और बहू ध्यान रखे और बिल्ली का क्या होता है देखना है। और नई बहू से कुछ बोली नहीं, क्या होता है। वो बिल्ली 3 दिन के अंदर उसी में मर गई। वो तब मर गई तो सासू ने अरे गंद काई किया, अरे बिल्ली मैं तो भूल ही गई उसको निकालना। किसी को कुछ बताया नहीं और बिल्ली को निकाल के फेंकवा दिया। बात आई और चली गई, किसी को बताया नहीं क्यों रखी थी, क्या हुआ, बस आई बात गई। सासू मर गई, बहू सासू बनी। और लड़के के बेटे की बहू के बेटे की शादी हुई। दरवाजे रुको, पहले एक बिल्ली लाओ, टोकनी के नीचे बंद करो, जब तक वो मर नहीं जाए उसे मत निकालो। सबने कहा नहीं, मुझे मालूम है, मेरे प्रवेश पर सासू ने यही किया था, मैं भूली नहीं हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसने यही किया था। अब उस घर में जब जब शादी होती है एक बिल्ली मरती है, और 2-3 पीढ़ी निकल जाए तो फिर किसकी क्या मजाल के उस पीढ़ी को सब डर, अरे हमारे परम कुछ हो गया, अरे वो तो परंपरा टूट गई। आज जब भी उसके यहाँ शादी होती है एक बिल्ली मरती है। बोलो कितनी शादियां, कितने, एक हर शादी में जब जब शादी होगी बहू आएगी, बिल्ली एक मरेगी टोकनी। और वो भी मारी नहीं जाएगी, उसको टोकनी में रखा जाएगा, जब तक वो मर नहीं जाएगी तब तक उसे निकाला नहीं जाएगा। बोलो कैसी परंपराएं हैं। उनको खूब समझाया, भैया बिल्ली है, ऐसा है वैसा है। बोले महाराज हमारी परंपरा है, हमारे साथ खुद हुआ। ऐसी ऐसी विचित्र परंपराएं हैं देश में। एक परंपरा थी राजस्थान में, बच्चे का मुंडन कराया जाएगा, एक बकरे को लाया जाएगा, 4 लोग बकरे को पकड़ेंगे, बकरे पर बच्चे को बैठाला जाएगा और उस पर बैठाल करके बच्चे का मुंडन कराया जाता है। अब बकरे के ऊपर, और बकरा ये 8-9 घंटे तक जब तक पकड़ दे, चें 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 कर करके बेचारा लस्त पड़ जाता है, लेकिन सब पकड़ लेते हैं। जैनियों में बता रहा हूं, पकड़ करके उसको रखते, बच्चा उस पर बैठता, और फिर वो नाई उस पर बैठ करके उसके बाल बनाता। अब बच्चा थोड़ा हिल जाए बकरा तो कैसे उसको दबा के रखते,
उतनी देर में बकरे की क्या हालत हो जाती है, लस्त पड़ जाता है। मैंने जब ये परंपरा सुनी फिर मैं रुका वहाँ। मैंने कहा देखो तुम्हारे में तो पुण्य नहीं है इतना, लेकिन उन बकरों के लिए जरूर रुको। रुका, 8 दिन लगे, पूरी समाज को मानने को तैयार नहीं। महाराज जी कुछ हो जाएगा तो उनकी धारणा थी कि बकरे के ऊपर बैठ के मुंडन नहीं कराएंगे तो बच्चा मरेगा, जिंदा नहीं रहेगा, ये हो जाएगा। वो बहुत दुनिया भर की बात है। महाराज क्या गारंटी है? मुझे भरी सभा में गारंटी लेना पड़ी कि जो बकरे पर अब मुंडन नहीं कराएगा उसको यदि कुछ भी हो जाएगा तो वो दोष मेरे खाते जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। और चाहो तो उसको अच्छे को कुछ हो जाए तो मेरी FIR दर्ज करा देना, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। मैंने कहा नोट कर लो, हमारे तो लाइव तो चलते ही, टेप तो चलते ही थे, टेप कर लो, यदि कुछ हो जाए तो मेरे ऊपर दावा कर देना, दावा कर देना और मैं चला जाऊंगा। मैंने मन को बहुत कहा कि देख ले बेट बाबा, काकताली न्याय से कहीं कुछ हो गया तो बोलो मानो, सोचो कभी ऐसा हो तो। काकताली न्याय से हो जाता तो क्या होता? 2022 का ललितपुर में चतुर्मास नहीं होता। तुम्हारे इतने पुण्य का उदय था, उसके बाद से जितने मैंने प्रभावना की, उसके बाद जितने चतुर्मास किए, मैं यही कहता हूँ इन सबका इतना पुण्य का उदय था कि कुछ नहीं हुआ किसी को। 6 महीने तक की मोहलत दी थी मैंने। देखो जिंदगी भर का तो ठेका ले नहीं सकते, जिंदगी भर में तो किसी का 6 महीने तक उस बालक को कुछ हो जाए तो मेरे, अब 6 महीने के बाद तो फिर जिंदगी बढ़ी। कम से कम 10 से 12 बच्चों का मुंडन हुआ और वो मेरी जमानत पे हुआ। और मैं प्रतिदिन माला फिरता था, भगवान जेल भेजना हो तो एक आध बालक को गड़बड़ करो, और यदि मैंने अच्छा कार्य किया हो तो बस इन बच्चों की संभालना, मैंने कोई पाप नहीं किया है। आप खुद मालूम है कि बकरे की क्या दशा करते हैं। प्रभु ने सुनी, आप सबका पुण्य था, आज पूरे नगर में बिना बकरे के मुंडन चालू हो गए। मैंने कहा भाई जाओ किसी मंदिर धर्म क्षेत्र